आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। ऊंची आवाज में हालेलुया। तो आज की इस मीटिंग को शुरू करने से पहले हम परमेश्वर के वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन आप ध्यान से सुनेंगे। प्रभु में मेहनत का फल, जिस तरह पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 58 आयत में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सब कहें आमीन। आमीन। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि आज मैं पूरी दुनिया में सुसमाचार सुना पा रहा हूं और परमेश्वर मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर के दास की तरह आप सुन रहे हैं वचन को, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरे प्रियो, यह सब अपने आप नहीं हुआ। परमेश्वर ने मुझे मेहनत करनी सिखाई और जब मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार मेहनत करता गया तो परमेश्वर मुझे बढ़ाता गया। जिस तरह बाइबल बताती है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब मैं मसीह में नया था और जब मैं सिर्फ 20 मिनट प्रार्थना करता था तो मैं रोज परमेश्वर से पूछता था कि परमेश्वर, तू मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहा, तू मुझे बीमारियों से क्यों नहीं छुड़ा रहा। तब एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तू बाइबल पढ़ना शुरू कर। और जब मैंने लगातार बाइबल पढ़नी शुरू की तो एक दिन परमेश्वर के दास बताते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक दिन पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 58 आयत का वचन मेरे सामने आया, जिसमें लिखा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सब कहें आमीन। जब मैंने ये वचन पढ़ा तब मुझे समझ आई कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो प्रभु में मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जब मैंने बीमारी में रहते हुए भी घंटों घंटों प्रार्थना करनी और बाइबल पढ़नी शुरू की और फिर परमेश्वर मुझे अपने अभिषेक में बढ़ाने लगा और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करने लगा, और आज परमेश्वर मुझे बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्रियो, आपको जब भी परमेश्वर में मेहनत करनी है या कुछ भी करना है तो बिना किसी उम्मीद के इस हिसाब से करना है कि परमेश्वर मुझे कुछ फल दे या ना दे, तो भी वो मेरा परमेश्वर है। और उपवास, प्रार्थना, सेवा भी इस हिसाब से करनी है कि चाहे परमेश्वर मुझे चंगा करे या ना करे, मुझे आशीष दे या ना दे, तब भी वह मेरा परमेश्वर है। मैं आपको परमेश्वर का हृदय बता रहा हूं। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जो बाइबल में कभी भी असफल नहीं हुआ। हमें परमेश्वर को इस्तेमाल नहीं करना, हमें परमेश्वर को चंगाई और बरकत का एक यंत्र नहीं समझना है जिसे हम जब चाहें इस्तेमाल करें। बाइबल में लिखा है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। परमेश्वर का समय सर्वोत्तम समय है। बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि जब तू मेरे वचनों पर चलेगा और मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। जाति जाति के लोग और राजा तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे। कई देशों के प्रधानमंत्रियों और उच्च अधिकारियों के साथ परमेश्वर ने मुझे मिलाया और उन्होंने मुझे सम्मानित किया। जब मैं मसीह में आया था तो तब परमेश्वर ने मुझे ये बातें नहीं बताई थी, लेकिन जब मैं परमेश्वर में चलता गया और मेहनत करता गया तो परमेश्वर आज मुझे पूरी दुनिया के सामने ऊंचा और सम्मानित कर रहा है। सब कहें हालेलुया। क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए मेरे प्रियो, आपको मसीह में मेहनत करते रहना है, चाहे आपकी प्रार्थना और सेवा का उत्तर आए या ना आए। आपको प्रार्थना करते रहना है, सेवा करते रहना है। आपको परिणाम की परवाह नहीं करनी है। आपको वचन पर खड़े रहना है और मेहनत करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मुझ में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। सब ऊंची आवाज में कहें आमीन। आमीन। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस।